नमस्कार दोस्तों। द्वारका भगवान श्री कृष्ण का शहर था जो समुद्र में डूब गया था। यह गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है। द्वारका हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। भारत के 7 पवित्र तीर्थ स्थल में से एक द्वारका न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि पुरातात्विक रूप से भी महत्वपूर्ण है। गुजरात राज्य में सौराष्ट्र प्रायद्वीप के पश्चिमी सिरे पर स्थित द्वारका नाम 4 प्रमुख पवित्र धामों में से एक है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 7 पवित्र शहर में से भी एक है जहाँ जाना चाहिए। फिर भी इसके धार्मिक महत्व के नीचे रहस्यों का एक सागर छिपा हुआ है जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये एक भव्य किलेबंद शहर की बात करती है जहाँ कृष्ण का प्राचीन राज्य जो 84 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। लेकिन ये सब नहीं है। दंत कथाएं, सुनहरी सड़कों, जटिल महल और यहाँ तक कि अपने समय से बहुत आगे की तकनीक का भी संकेत देती है। द्वारका के कुछ रहस्य दैवीय हस्तक्षेप और श्रापों का संकेत देते हैं जिसके कारण इसका पतन हुआ था। हालांकि अन्य सुझाव देते हैं कि शहर डूबने से बहुत पहले ही छोड़ दिया था। इसके अतीत के प्रत्येक परत द्वारका के रहस्य में नए आयाम जोड़ती है। इतिहासकार और पुरातत्वविद कृष्ण के राज्य द्वारका के पानी के नीचे के शहर के अस्तित्व को साबित करने वाले सबूत खोजने के लिए गोता लगा रहता है। पानी के नीचे बसे शहर द्वारका के बारे में सबसे प्रसिद्ध किंवदंती महाभारत के प्राचीन महाकाव्यों से पाई जाती है। कहा जाता है कि अटलांटिक की तरह द्वारका भी सुदूर अतीत में किसी समय के समुद्र के नीचे डूब गया था। हालांकि अटलांटिस के विपरीत जिसके अवशेष कभी नहीं खोजे गए, इस प्राचीन साम्राज्य के अवशेष समुद्र के गहराई में पाया जा सकता है। यदि आप सोच रहे हैं कि द्वारका पानी में क्यों डूब गई, तो श्रीमद् भागवतम के पवित्र ग्रंथ के अनुसार द्वारका शहर मगध के शासक जरासंध के जवाब में बनाया गया था जो लगातार मथुरा पर हमला कर रहा था। अपने वंश और अधिक हमलों को रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने भारत के पश्चिमी तट पर एक अलग शहर स्थापित करने का फैसला किया। महान वास्तुकार विश्वकर्मा ने इस अवधारणा को जीवन दिया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जलमग्न द्वारका शहर कृष्ण के कुस्थली नामक स्थान के पास बनाया था। शहर जल्दी ही प्रमुखता से उभरा और भगवान कृष्ण के मिशन का अजय धुरी बन गया। इसने लगभग 900 महल जैसे हजारों लोगों को रखा। शहर भारी रूप से किलेबंद था और केवल जहाज से ही पहुंचा जा सकता था। द्वारका पानी के नीचे का शहर जल्द ही दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया था। जिस दिन भगवान कृष्ण 125 साल बाद आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी से चले गए, उसी दिन अरब सागर में शहर डूब गया था और यही वो समय था जब कलयुग की शुरुआत हुई। समंदर के देवता ने भूमि को पुनः प्राप्त किया। खोई हुई शहर द्वारका को डुबो दिया, लेकिन भगवान कृष्ण के महल को बचा लिया। ये भी कहा जाता है कि द्वारका के पानी के नीचे के शहर पर विमान नामक एक उड़ने वाली मशीन ने हमला किया था। लड़ाई का वर्णन प्राचीन एलियन सिद्धांतों में रुचि को बढ़ाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि ये लड़ाई परीक्षित तकनीक और शक्तिशाली हथियारों से लड़ी गई थी। संभवतः कक्षा से भी अंतरिक्ष यान ने ऊर्जा हथियार द्वारा उपयोग करने के शहर पर हमला किया था जो देखने वाले को बिजली गिरने जैसे लगा। और ये कहना विनाशकारी था, ये इतना विनाशकारी था कि हमले के बाद शहर का अधिकांश हिस्सा खंडर में तब्दील हो गया। हाल ही तक डूबे हुए द्वारका शहर का इतिहास केवल लोक कथाओं का विषय था। क्या द्वारका वास्तविक है? यह प्रश्न लगातार पूछा जाता था। क्या ये हो सकता है
कि भगवान कृष्ण और उनकी हवाई लड़ाई केवल एक किंवदंती से अधिक थी। अब जब अवशेष पानी के नीचे पाए गए और कोई संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि ये भगवान कृष्ण के निवास स्थान प्रसिद्ध द्वारका ही, महाभारत में दैवीय प्रतिरोध और श्राप की कहानी बताई जाती है, जिसके कारण द्वारका का पतन हुआ था। पांडवों और कौरवों के बीच हुए महायुद्ध के बाद रानी गांधारी ने भगवान कृष्ण को उनके यदुवंश को श्राप दिया था। इस श्राप ने उनके अंतिम विनाश की भविष्यवाणी की, जो कौरवों के भाग्य को दर्शाता है। समय के साथ यादव आपस में लड़ने लगे, जिसका परिणाम व्यापक नर संहार के रूप में सामने आया। भगवान कृष्ण दुख से त्रस्त होकर जंगल में चले गए, जहां एक शिकारी द्वारा गलती से चलाई गई तीर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कृष्ण के जाने के बाद अर्जुन ने द्वारका के बचे हुए निवासियों को बाहर निकाल दिया, जिसके बाद माना जाता है कि खोई हुई द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। ये घटना द्वारका के एक मुख्य रहस्य में से एक है। एक और किंवदंती के अनुसार सांबा का श्राप भी द्वारका के पतन के कारण था। द्वारका के पानी के नीचे बसे शहर से जुड़ी एक और कहानी भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा को इर्द गिर्द घूमती है। किंवदंती में कहा गया है कि सांबा ने गर्भवती महिला के वेश धारण करके नारद, विश्वामित्र और कन्या जैसे पूज्य संतों से मजाक उड़ाया था। इस अपमान से क्रोधित होकर संतों ने उसे श्राप दिया था और भविष्यवाणी की कि इसी वेशधारी व्यक्ति के गर्भ से एक मुसल पैदा होगा। यह मुसल यदुवंश का विनाश के कारण बनेगा। यह भविष्यवाणी सच साबित हुई, क्योंकि आंतरिक कलह शुरू हो गई और कृष्ण के वंशावली खत्म हो गई। ये कहानी द्वारका के दुखद रहस्यों की पुष्टि करती है, जहां शाप और दैवीय हस्तक्षेप आपस में मिलकर शहर के पतन की कहानी कहते हैं। आधुनिक समय में द्वारका के पानी के नीचे बसे शहर को खोज ने इसके रहस्य को और भी जटिल बना दिया है। समुद्री पुरातत्वविदों ने गुजरात के पास समुद्र के नीचे संरचनाओं में कलाकृतियों को खोजा है, जो संभवतः इस पौराणिक शहर से जुड़ी हुई है। शुरुआती खुदाई से लगभग 100 साल पहले 1930 के दशक में बेट द्वारका द्वीप के आसपास शुरू हुई थी, जो गुजरात के जामनगर जिले में आधुनिक द्वारका से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर स्थित है। 1960 के दशक में और खुदाई की गई, लेकिन कोई निश्चित परिणाम नहीं मिला। 1979 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक और खुदाई की। इस दौरान दूसरे सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मिट्टी के बर्तन भी मिले। पुरातत्वविद ने एक इमारत की खोज की, जो कि एक किलेबंद नीम की तरह प्रतीत होती है। इससे पता चलता है कि प्राचीन शहर की दीवारें 1983 और 1990 के बीच नदी के किनारे बनाई गई होगी। साइट से 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं खोदी गई। कुछ नमूने और निधि तत्व 2000 साल के सांस्कृतिक उत्तराधिकार को दृढ़ता से स्थापित करते हैं। पत्थर के ब्लॉक, स्तंभे और सिंचाई प्रणाली को खोज की गई। हालांकि इन खोजों की वास्तविक निधि अभी भी विवादित है। समुद्र के नीचे द्वारका के अध्ययन ने शहर को डुबो दिए कि इसके अवशेष के बारे में आकर्षक जानकारी खुलासा किया, जो द्वारका के पानी के नीचे पुरातत्व ने महत्वपूर्ण योगदान देता है। जलमग्न द्वारका शहर शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। पानी के नीचे की खोज से प्राप्त द्वारका फोटो और उच्च भव्य वास्तुकला के दृश्य साक्षात प्रदान करती है, जो कभी यहाँ थे। द्वारका के इतिहास के हिस्से के रूप में शहर का एक पौराणिक महत्व है। डॉक्टर राजीव निगम के अनुसार पानी के नीचे अन्वेषण की प्रक्रिया वर्तमान द्वारकाधीश मंदिर के पास खुदाई शुरू हुई थी। द्वारका मंदिर का निर्माण 13वीं और 15वीं शताब्दी में ईसा पर्व के दौरान हुआ था। डॉक्टर एस आर राव ने डूबे हुए महानगर के संकेतों की तलाश के लिए एक आपत्ति सर्वेक्षण किया और 2007 में पूरी खुदाई की गई। उन्होंने बताया कि भारत के सब पश्चिमी छोर पर आधुनिक गुजरात
में द्वारका का स्थान लिखित साहित्य में दिए गए स्थान से मेल खाता है और अभी भी इसकी पूरा सर्वेक्षण चल रहा है। दोस्तों, अगर द्वारका के बारे में आपको ये बातें और जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।